सवाल ये है, दुनिया में लोग मस्जिदों को गिराते हैं, मस्जिद गिरती है, मुसलमानों को कत्ल करते हैं, मुसलमान कत्ल होते हैं, पर न खुदा मस्जिद को बचाता है और न मुसलमानों को बचाता है। तो ये मामला क्या है? इस सवाल के जवाब में आपका सवाल बहुत गंभीर और भावनात्मक है और इसमें धर्म, न्याय और ईश्वर के अस्तित्व या हस्तक्षेप पर गहरा चिंतन छिपा है। आइए इसे कुछ पहलुओं से समझने की कोशिश करते हैं। नंबर 1, परीक्षा और आजमाइश का पहलू, इम्तिहान का नज़रिया। इस्लामी दृष्टिकोण से दुनिया एक इम्तिहान की जगह है। कुरान में बार बार कहा गया है कि अल्लाह इंसानों को अच्छे और बुरे हालात से आजमाता है। आयत में है, क्या लोगों ने यह समझ रखा है कि वे सिर्फ इतना कह देने से छोड़ दिए जाएंगे कि हम ईमान लाए और उन्हें आजमाया नहीं जाएगा? सूरह अनकबूत 29:2। नंबर 2, कुदरत का निज़ाम, अल्लाह का तरीका। अल्लाह जुल्म को तुरंत नहीं रोकता क्योंकि वह इंसानों को अख्तियार यानी चयन की आज़ादी देता है। इसका मकसद ये देखना होता है कि कौन इंसाफ करता है और कौन जुल्म। दुनिया में अच्छाई और बुराई दोनों का वजूद इसी वजह से है। नंबर 3, आखिरत यानी परलोक की सज़ा और इनाम। इस्लाम के अनुसार इस दुनिया में न्याय अधूरा है। असली इंसाफ क़यामत के दिन होगा। अल्लाह हर जुल्म का हिसाब लेगा और हर मजलूम को उसका हक देगा। आयत में है, और न तो तुम्हारे रब ने किसी पर जुल्म किया। सूरह कहफ 18:49। नंबर 4, मस्जिद या मुसलमान को बचाना। जब कोई मस्जिद गिराई जाती है या मुसलमानों पर अत्याचार होता है तो ये इंसानों की ज़्यादती और सियासत का नतीजा होता है। ये अल्लाह की कमज़ोरी नहीं बल्कि इंसानों की जिम्मेदारी है कि वो न्याय और इंसानियत को कायम रखे। नंबर 5, इतिहास में जब भी ऐसा हुआ, इतिहास में कई बार मुसलमानों पर अत्याचार हुआ, स्पेन, मंगोल हमले, बगदाद का पतन आदि। लेकिन हर बार एक नया सबक, एक नई जागरूकता और कभी कभी एक नया उत्थान हुआ। नंबर 6, दुआ, सब्र और अमल। इस्लाम में सिखाया गया है कि जब जुल्म हो तो सब्र, दुआ और अमल यानी सकारात्मक प्रयास को अपनाओ। अल्लाह सब सुनता है लेकिन उसकी मर्ज़ी और वक्त इंसानी समझ से अलग होता है। निचोड़ यह है कि यह सवाल ईश्वर की इच्छा और न्याय को लेकर है, जो केवल सतही तौर पर अन्याय जैसा दिखता है लेकिन गहराई में एक बहुत बड़ा मकसद और परीक्षा का पहलू छुपा होता है। इस्लाम हमें सिखाता है कि दुनिया में इंसाफ की उम्मीद इंसानों से रखो और अल्लाह से सब्र और हिम्मत मांगो।